जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मुमतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। सभी मेरे प्यारे साथी एकदम बेहतरीन होंगे। तो कैसे हैं आप सब? ऐसी मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम लाजवाब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार है, सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं आप सब? भाई आप लोग तद्भव और तत्सम का टॉपिक, प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने शब्द भेद पढ़ा था, है ना? तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्यारे दोस्तों शब्द भेद का टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपका तद्भव और तत्सम का टॉपिक था। तो उसको हम करने वाले हैं। दूसरी चीज एक और, भाई अब आप लोगों की शब्दावली बची हुई है, बस केवल और केवल शब्दावली बची हुई है मेरे वीर। इसके बाद आपका कुछ नहीं बचा हुआ है। बाकी साहित्य आपका समय पर होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साहित्य में भी आपका ज़्यादा नहीं बचा है, आत्मकथा कहानी वगैरह ये सब चीज़ें बची हैं, वो भी आप लोगों की करा दी जाएंगी। ठीक है। और आपका जो सिलेबस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे वीर, कि आपका सिलेबस मैं 25 दिसंबर तक खत्म कर दूंगा। प्रयास मेरा यही रहेगा कि 25 दिसंबर तक मैं खत्म कर दूं इसको। मैं इसलिए अभी पक्का नहीं कह सकता क्योंकि वोकेबलरी है, वोकेबलरी में प्यारे शब्दावली है। शब्दावली में एक टॉपिक की कितनी कक्षाएं हो जाएं, 2 लग जाएं या 3 लग जाएं, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कराई जाए। छोड़ करके तो मैं चलता नहीं बिल्कुल भी, कुछ भी। क्योंकि विजय जभी है कि परीक्षा में अपनी कक्षा से ही प्रश्न देखने के लिए मिल जाए। सबको प्रणाम है, सबका स्वागत आपके अपने परिवार में। तो भाई देखो, अगर मैं तद्भव और तत्सम की बात करूंगा तो तद्भव और तत्सम की परिभाषा तो मैं हालांकि आप लोगों को पहले बता चुका हूं। हाँ, शब्दावली में सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, वाक्य शुद्धि, शुद्ध वर्तनी, है ना? विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये टॉपिक बचे हुए हैं आपके। इसके बाद आपका कुछ नहीं बचता। ठीक है जी। चलिए, मैंने कहा आप लोगों से तद्भव की अगर मैं बात करूंगा तो भाई अगर मैं तद्भव की बात करूंगा, तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं हम, ये ध्यान देना है आप सबको। देखिए, अगर मैं तद्भव शब्द की बात करूंगा तो तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है, तद्भव शब्द कहते किसे हैं, वो भी ध्यानपूर्वक रखना है आप लोगों को। ठीक है। ठीक। अब देखो कैसे। ना ना, 1 जनवरी से तो पहले ही हो जाएगा मेरे दोस्त। नए साल से तो पहले ही कोर्स पूरा करा दूंगा मैं, इतना मुझे विश्वास है अपने ऊपर। अब तद्भव में आपको मैंने बताया था, तत् धन भव के योग से मिलकर के बनता है। ये तद्भव किसके योग से मिलकर बनता है? तत् धन भव के योग से मिलकर बनता है। तत् का मतलब होता है उसके, और भव का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान शब्द, उसके समान शब्द। मैं कहूंगा परिभाषा, वे शब्द जो तत्सम शब्दों में परिवर्तित करके या परिवर्तन करके उत्पन्न किए गए हैं। मैं कहूंगा कि वे शब्द जो जो वे शब्द जो तत्सम शब्दों में, तत्सम मतलब संस्कृत के, तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके, परिवर्तन परिवर्तन करके उत्पन्न किए गए हैं, परिवर्तन करके उत्पन्न किए गए हैं, उत्पन्न किए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब एक बात का विशेष ध्यान आप सभी को रखना है इसमें भी। किस बात का ध्यान? तद्भव शब्द की कुछ पहचान होती है, उन तद्भव शब्दों को किस तरीके से पहचान करेंगे, वो विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो देखो कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखना। भाई देखो, एप्लीकेशन में अभी ऐसा हो सकता है कुछ त्रुटि चल रही हो, दिक्कत चल रही क्या एप्लीकेशन में दिक्कत? एप्लीकेशन में दिक्कत चल रही है मेरे वीर, है ना? उसके बाद 2028 के बाद मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा भाई।
ट्रिपल 28 जब पूरे हो जाएंगे, जनवरी की 4 तारीख तक आपका ट्रिपल 28 भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं मिक्स लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। और उससे भी पहले प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो शुरू करने वाला हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, मैंने कहा वे शब्द जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके उत्पन्न किए गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द का मतलब मैंने बताया तत् धन भव, यानी कि उसके समान। अगर मैं तद्भव शब्दों की पहचान की बात करता हूं आप लोगों से, तो ध्यान देना मेरी बात पर। तद्भव शब्दों की क्या पहचान होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या है भैया, तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखो बताना चाहूंगा। देखो भैया, तद्भव शब्दों की पहचान किस तरीके से करेंगे। नियम नंबर 1, यानी कि हिंदी उपसर्ग से बने शब्द तद्भव होते हैं। मैं कह दूं, हिंदी उपसर्ग से बने शब्द, हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग से बने शब्द, बने शब्द तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। हिंदी उपसर्ग से बने शब्द क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, तद्भव। आप कहोगे कैसे भैया जी, 19 शब्द दिया है, 19, इसमें उन उपसर्ग है कि ना, हिंदी का है कि ना। जी सर जी बिल्कुल। अनहोनी शब्द दिया है, अनहोनी में क्या है, अन उपसर्ग है कि ना, बिल्कुल है। और क्या आप लोगों से मैं क्या कह दूं, जैसे आप लोगों का आता है क्या प्यारे दोस्तों, से फैल फल, सफल, इसमें क्या उपसर्ग है प्यारे दोस्तों, सफल हो जाएगा। से में क्या आ जाएगा, से उपसर्ग आप लोगों का आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि सब जगह काम कर जाती है ये ट्रिक, ये बात का ध्यान रखना मेरे दोस्तों। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा मेरे दोस्तों, कि भाई ऐसा नहीं है कि सब जगह ट्रिक काम करती है, बस ये केवल एक पहचान बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें प्यारे दोस्तों आप लोगों के हिंदी के उपसर्ग होते हैं जो आपको आराम से इसको पहचानने में मदद मिलती है। सारे शब्दों में नहीं कि प्रयोग होता है कि भैया ये ट्रिक बता दी तो परमानेंट हर जगह काम करेगी, नहीं। कुछ अपवादित क्वेश्चन भी होते हैं कि जिसमें नहीं भी हो पाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ूंगा अगले नियम की ओर। अगला नियम कहता कि द्वंद्व समास वाले हिंदी के शब्द प्राय तद्भव होते हैं। द्वंद्व समास वाले, द्वंद्व समास वाले, द्वंद्व समास वाले प्राय हिंदी के शब्द, प्राय हिंदी के शब्द, हिंदी के शब्द तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। आप कहोगे कैसे, जैसे दिन है एक और एक है रात, आते के नहीं आते, दिन और रात। बात समझ रहे हैं कि ना, बात समझ रहे हैं कि ना, जी बिल्कुल समझ रहे होंगे। आगे दूसरा नियम देख लो अब। चंद्र बिंदु वाले प्राय तद्भव शब्द होते हैं। अगला नियम क्या है, चंद्र बिंदु वाले, बस केवल एक बेसिक पहचान बता रहा हूं। चंद्र बिंदु वाले, चंद्र बिंदु वाले शब्द, चंद्र बिंदु वाले शब्द प्राय, प्राय कैसे होते हैं प्यारे दोस्तों, तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द प्राय तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। अब इसके अंतर्गत कैसे प्यारे दोस्तों, चांद आ जाएगा आप लोगों का, और क्या आ जाएगा आप लोगों का, जैसे दांत आ जाएगा आप लोगों का, दांत आ जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों। किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके तद्भव शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा। आगे क्या है, आगे अगला शब्द आता है कि हिंदी प्रत्यय से बने शब्द तद्भव होते हैं। हिंदी प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय से बने शब्द, बने शब्द तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। आप कहोगे कैसे, जैसे मिठास शब्द आता कि नहीं आता, ये आ गया,
मिठास शब्द आता कि नहीं आता? बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, बसपन का प्यार, बसपन का प्यार, ऐसे कहते हैं। तद्भव शब्द का जो अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, एक प्रकार से मैं कह दूंगा आप लोगों से कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्लियर है? अब देखो कैसे। मैंने कहा था आप लोगों से प्यारे दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान आप सबको रखना है कि भाई तद्भव का मतलब होता है भय। भयपोर क्या होता है प्यारे दोस्तों? भाषा। भयपोर क्या होता है मेरे दोस्तों? आप लोगों का भाषा होता है। अब भाषा किसे कहते हैं भाई हम? भाषा शब्द होता क्या है, पहली बात तो ये दिमाग में होना चाहिए हम सबकी। ठीक है? भाषा शब्द का मतलब होता है कि जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। क्या होते हैं? जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। अर्थात मैं कह दूंगा तत् धन भव। भव मत, अच्छा जो उसके समान लिखा गया इसमें, इसको कर देना उस, उससे उत्पन्न। तद्भव का अर्थ जो लिखा गया उसके समान लिखा गया है, इसको कर देना उससे उत्पन्न। इसका अर्थ कर देना उससे। तत् मतलब उससे, और भव मतलब उत्पन्न। उत्पन्न, इसको ऐसे करना, उत्पन्न करना, ये मतलब गलत लिखा गया था। ठीक है? यानी कि किसी भाषा से जो विकसित होते हैं, मैं कह दूं उससे होना कह दो, या फिर कह सकते हो उससे उत्पन्न। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? ऐसे कैसे योगेश? ऐसे कैसे मेरे दोस्त? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये बताओ, ऐसे किस हिसाब से कह रहे हो आप, मुझे इतना बता दो बस। अने हाँ भैया जी, इस हिसाब से कह रहे हो। भाई हम तो अपनी जगह अपने कर्म को बखूबी तरीके से निभा रहे हैं आप लोगों के साथ, बाकी इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। देखो, चंद्र बिंदु वाले शब्द हो गए, प्राय तद्भव होते हैं। चांद और दांत जैसे हिंदी प्रत्यय से बनने वाले, मिठास और वो हो गए। अब कुछ शब्द ऐसे आते हैं, जैसे मैं कह दूं ये वाला, एक आता है ढह। एक आता है प्यारे दोस्तों ढह, वाले तद्भव शब्द होते हैं। तथा ढह वाले शब्द, वाले शब्द तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। आप कहोगे कैसे होंगे? उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से मेंढक। मेंढक का क्या होता है? तत्सम मंडूक। एक सड़क शब्द आता है, ये भी तद्भव के रूप में आता, हिंदी भाषा का शब्द ही होता है ये भी आप लोगों का। ठीक है? और लास्ट में आता है इसका द्वित्व व्यंजन वाले शब्द भी तद्भव होते हैं। लिख देना, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तद्भव होते हैं। तद्भव होते हैं। आप कहोगे कैसे होंगे? जैसे मैं कह दूंगा बच्चा, और जैसे मैं कह दूंगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का कच्चा। बच्चा, या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों का कच्चा। ठीक है? क्लियर हो गई? चलो, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी
ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आगे देखो, अब ध्यान से समझो। यहां तक तो सबने क्लियर कर ही लिया है अपना। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपका आता है एक तत्सम शब्द। इसकी परिभाषा क्या होती है? मैंने कहा इसके बाद आता है आप लोगों का तत्सम शब्द। परिभाषा करा दी थी मैंने, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं बताया था। अब तत्सम शब्द कैसे बनता है भैया? तत् धन सम से, यानी कि उसके समान हो जाएगा ये। इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? उसके समान। उसके समान इसका अर्थ हो जाएगा। सम मतलब समान को बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? इसकी परिभाषा प्यारे दोस्तों आप लोगों की बन जाएगी क्या? ठीक। अब अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूंगा तो वे शब्द या संस्कृत के समान, या ऐसे कह सकते हो जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द जो संस्कृत भाषा से जो संस्कृत भाषा से जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि कोई परिवर्तन ही ना हो उसमें, जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ना ना, तद्भव में उसके समान लिखा गया था, मैंने चेंज कर दिया था। देखो, उससे उत्पन्न, क्योंकि मैंने कल की कक्षा में कराया था वो गलत लिखा गया था मुझसे, मैंने कर दिया सही, कोई दिक्कत वाली बात ना है। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कहते हैं। इतना क्लियर हो गया सबका? तो अब देखना कैसे। अब देखो किस तरीके से। ठीक है, अब इसके नियम, इसकी पहचान क्या होगी? यानी कि तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्दों की पहचान क्या होगी आप लोगों की प्यारे दोस्तों? तत्सम शब्दों की जो पहचान होगी प्यारे दोस्तों आप लोगों की, वो हो जाएगी क्या? वो पहचान होगी आपकी क्या? संयुक्ताक्षर वर्णों का प्रयोग होगा इसके अंतर्गत। क्या होगा? संयुक्ताक्षर का प्रयोग। आप कहोगे कौन कौन सा प्रयोग, कैसे होगा? छह क्षत्रिय का प्रयोग, त्रय त्रिशूल का प्रयोग, ज्ञ ज्ञानी का प्रयोग, और प्यारे दोस्तों श्रेय का प्रयोग। ये संयुक्त अक्षरी तो हैं। ठीक है, आगे रिरी और णय। रिरी और णय तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। आगे अनुस्वार वाले। आगे लिखेंगे क्या प्यारे दोस्तों? अनुस्वार वाले। अनुस्वार वाले शब्द तत्सम में प्राय होते हैं। अनुस्वार वाले शब्द तत्सम में प्रयोग होते हैं। प्रयोग होते हैं। अनुस्वार वाले कैसे? जैसे मैं कह दूं आप लोगों का अंगुष्ठ शब्द, मैंने कह दिया अंगुष्ठ, है ना, ये आ गया। अंधकार, ये आ गया अंधकार। अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर एक बिंदा लगा होना। अनुस्वार का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? ऊपर एक बिंदा लगा होता है।
बात समझ में आ गई क्या ना? हिंदी प्रत्यय जयंत प्रत्यय जयंत प्रयोग जयंत मेरे दोस्त, हिंदी प्रत्यय जैसे मिठास शब्द है, मिठास में आस का प्रयोग हो जाता है। मिठास में किसका प्रयोग हो जाता है? आठ आस का प्रयोग हो जाता, आस, मिठास आस ऐसे करके, है ना? जो प्रत्यय साफ साफ दिखाई देते हैं, ऐसे कह सकते हो। वो केवल एक पहचान आपको बताई है वीर मैंने, है ना? तो ये इसकी पहचान है किसकी? तत्सम शब्दों की। और विसर्ग युक्त लिख देना। और क्या भैया? विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त शब्द, वो भी किस में आएगा आपका? तत्सम शब्दों के अंतर्गत ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? अब देखो कैसे, ठीक किस तरीके से, कैसे देखो। देखो अब एक तरफ लिखूंगा मैं तद्भव शब्द, और एक तरफ मैं लिखूंगा प्यारे दोस्तों तत्सम शब्द, यानी कि तद्भव से तत्सम बनाने हैं, तद्भव से तत्सम बनाने बनाऊं। तो जैसे मैंने आप लोगों से कह दिया प्यारे दोस्तों, मुद्री, मुद्री ना होता था मुद्री, तो मुद्री का क्या बन जाएगा आप लोगों का? मुद्री का। मुद्री का क्या बन जाएगा आप लोगों का? बन जाएगा प्यारे दोस्तों मुद्री का। ठीक है। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से अदरक, अदरक, अदरक का हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का आद्रक। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? आद्रक हो जाएगा, अदरक का। अदरक का क्या हो जाएगा? आद्रक। अंगरखा, अंगरखा, इसको क्या बोल देंगे आप? अंगरक्षक, या अंगरख आ जाए, है ना, तो क्या बोल दोगे इसको आप? अंगरक्षक। देखो अनुस्वार वाले का प्रयोग इसमें हो गया, लेकिन यहां अनुस्वार वाले का प्रयोग नहीं, यहां पर ये चंद्रबिंदा आएगा, अंगरखा बोल देंगे इसको। ठीक है। अजवाइन, आगे क्या दिया है? अजवाइन, अजवाइन, ये हो गया अजवाइन। इसको क्या बोलेंगे? यन होता है अजवायन। इसको बोलेंगे यवनिका। संस्कृत में क्या बोलेंगे? यवनिका। अजवाइन को संस्कृत में क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं, यवनिका। इसी तरीके से आएगा आप लोगों का। सर जी कैमरे के इतने करीब ना आओ, काले दिख रहे हो बहुत। कोई बात ना। ठीक है भैया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो प्यारे दोस्तों। जैसे आप लोगों का आता है क्या प्यारे दोस्तों? असगंध आता है, असगंध। क्या आता है? असगंध। ठीक है। अब ऐसा मत सोचियो कि अनुस्वार वाला केवल उसमें ही आएगा, कुछ शब्द होते हैं जो अपवादित होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? अश्वगंध। क्या कह देंगे इसको संस्कृत में? अश्वगंध। इसको संस्कृत में क्या कह देंगे? अश्वगंध। एक आता है प्यारे दोस्तों घोड़ा, घोड़े का तत्सम हो जाएगा घोटक। घोड़े का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? घोटक। कपड़ा, कपड़े का तत्सम क्या हो जाएगा आप लोगों का? करपट। कपड़े का तत्सम क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का? करपट हो जाएगा। आगे नारियल, नारियल का नारिकेल। नारियल का क्या हो जाएगा आपका? नारिकेल। ठीक। भवरा, भवरा, भवरे का क्या हो जाएगा भाई आपका? भ्रमर। भवरे का क्या हो जाएगा भाई आपका? भ्रमर। पिए, पिए का हो जाएगा प्रिय। पिए का क्या हो जाएगा भाई आपका? प्रिय, प्रिय। ठीक है। उजाला, आगे लिख दो उजाला। इसका लिख देना प्यारे दोस्तों उज्जवल, दोनों जय आधे बनाना। इसका लिख देना प्यारे दोस्तों उज्जवल, उज्जवल। देखो
आप क्या करोगे, अटारी का अट्टालिका हो जाएगा, रुक जाओ थोड़ा सा धैर्य रखो, आ जाएगा अभी, पीले का पीत बोल देंगे हम, थोड़ा सा धैर्य रखो, सारे करा दिए जाएंगे। ठीक, देखो मैंने क्या कहा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, मैंने इतनी बात कही है कि भैया आप 2228 कर लो, ठीक है, और आप अपनी कक्षा कर लो एप्लीकेशन वाली, और आप भैया वर्कशीट कर लो, बस। इससे बाहर हिंदी कहीं नहीं जाने वाली, इतना मुझे विश्वास है। इससे बाहर हिंदी कहीं नहीं जाने वाली, इतना मुझे विश्वास है। मैं आपसे बता रहा हूं, तो इतना विश्वास दिला रहा हूं कि इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाली हिंदी। तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम, आप लोगों से झूठा वादा किसी प्रकार का करते नहीं, और दिखावा बिल्कुल नहीं किसी भी प्रकार का, जो है वो सब आपके सामने प्यारे दोस्त, जो है वो सब आपके सामने है। 58 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों अष्टपंचाशत, 58 का लिखेंगे अष्टपंचाशत, अष्टपंचाशत। आगे ओढ़ना, एक आता है ओढ़ना, ओढ़ना, ओढ़ है ना, जैसे चादरा चादरा ओढ़ लिया, उसको कहते हैं। उपवेष्टन हो जाएगा, ओढ़ने का क्या हो जाएगा, उपवेष्टन, उपवेष्टन। ओढ़ने का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, उपवेष्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपवेष्टन हो जाएगा। हर एक शब्द का तद्भव नहीं होता, हर एक शब्द का तत्सम नहीं होता, ये भी बात का ध्यान रखना, ठीक है। हर एक शब्द का तद्भव नहीं होता, हर एक शब्द का तद्भव नहीं तत्सम नहीं होता है, इतना भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। ठीक, परिणाम का हो जाएगा परिणाम, नए के स्थान पर नया नया आ जाएगा, सुप्रिया। और परिमाण का हो जाएगा परिमान, नए आ जाएगा लास्ट में, इतना ध्यान रखना। आगे आ जाओ, औंधा, एक आता है आप लोगों का क्या, औंधा, ये वाला औंधा। तो औंधा का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, अब मूर्ध, औंधे का क्या हो जाएगा तत्सम, अब मूर्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अब मूर्ध हो जाएगा। औंधे का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, अब मूर्ध। आगे देखो, हाथों हाथ देखो, इसीलिए इस बारे को, इसीलिए मैंने कहा आपको, इसीलिए मैं प्यारे दोस्तों करा रहा हूं ये वाली बात, क्योंकि हाथों हाथ याद भी हो रहे होंगे, इतना विशेष ध्यान रखना। और बाकी सब पहले मैं इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, बाद में आपको जो वो कराऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नहीं है, ठीक है, बात ध्यान रखना। ठीक, सारी चीजें आएंगी, कटहल पटहल सब आएगा भैया, थोड़ा सा धैर्य रख लो बस, है। चलिए आगे, औटाना, उत्तापन, आगे आता है औटाना, इसका तत्सम क्या, तद्भव तत्सम क्या हो जाएगा, उत्तापन, उ अध तय पे और न, उत्तापन, ये हो जाएगा आप लोगों का औटाना। एक आता है आप लोगों का कचहरी, कचहरी, यानी कि कचहरी जो होती है, कृत्य ग्रह को बोलते हैं, कृत्य ग्रह, ये कचहरी को कहा जाता है, ठीक है, कचहरी को कहा जाता है। काढ़ा, काढ़ा, भैया क्वाथ होता है, क्वाथ होता है, एक ही पेन से लिख रहा हूं, कोहनी, कोहनी कफोड़ी हो जाएगा, थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। कोहनी का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, कफोड़ी हो जाएगा, कफोड़ी, ये वाली कोनी है हमारी, ये वाली जो कोनी है, कफोड़ी हो जाएगा, ठीक है। कच्चा, आया था ना, द्वित्व व्यंजन वाले तद्भव होते हैं, कुपच कह सकते हो या कषण कह सकते हो, या तो कुपच कह दो या फिर कषण, दोनों में से एक ही विकल्प में मिलेगा, ठीक। आगे कंघी, कंघी को संस्कृत में क्या कहते हैं, कंकती, कंघी को संस्कृत में क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, कंकती कहते हैं, ठीक है। करेला,
करेले को संस्कृत में क्या कहते हैं? कारबेल या फिर कंडूर कह देना। कारबेल या फिर क्या कह देना प्यारे दोस्तों? कंडूर कह देना, कंडूर। ये या तो कारबेल कह देना या फिर कंडूर कह देना करेले को। खाना, खाना खादन हो जाएगा, खाना खादन हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब ना दिख रहा भैया काला, अब तो सही दिख रहा हूं। ठीक है, अब ना दिख रहा हूं काला। अब तो सिर्फ हिंदी दिख रहा हूं भाई, मतलब हिंदी का नाम हरिया, मैं अब सीधे सामने दिख रहा हूं भाई। चलिए, ये स्टूडियो ऑफिस वाला भैया, घर वाला स्टूडियो ना है आपका। घर वाला स्टूडियो तो आप जानते ही हो उसमें कैसे दिखते हैं हम। तद्भव और तत्सम, उसमें लाइटिंग की व्यवस्था है ना। तत्सम, इसमें भी लाइटिंग की व्यवस्था है, मगर बस ये है थोड़ा सा उसमें उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके चारों तरफ जो है ब्लैक ब्लैक वो है, मतलब लगी हुई, जिससे आवाज ऑब्जर्व होती है। और वहां पर दीवार है हमारे घर में, है ना। या अन्य स्टूडियो में वाइट है, जिसके कारण प्रकाश अगर पड़ेगा तो ब्लैक ब्लैक जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेता है अपने पास, और वाइट वाला होगा तो वो फेंक देता बाहर को, और तो जिससे और चेहरा खिल जाता, मतलब और जो है मैं कह दूं कि अच्छा दिखाई देता, ऐसा समझ लो। ठीक है ना। तद्भव, तद्भव में लिखेंगे प्यारे दोस्तों हम क्या? खोदना, खोदना, खोदना। इसका तत्सम प्यारे दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का छौदन। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? छौदन। गडरिया, इसको लिखेंगे अब गडरिया, गडरिया, गडरिया। इसका हो जाएगा गड्डलिका। गडरिया का क्या हो जाएगा तत्सम? गड्डलिका, ये हो जाएगा गड्डलिका। ठीक है। चाहे, चाहे का तत्सम हो जाएगा प्यारे दोस्तों चक्षते, चक्षते। चिड़िया, चिड़िया का तत्सम हो जाएगा आपका चटीका। चिड़िया का तत्सम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? चटीका। खप्पर, खप्पर का हो जाएगा आप लोगों का क्या प्यारे दोस्तों? खरपर। दूध, दूध का हो जाएगा दुग्ध। नोट करते चलो अब जल्दी जल्दी। दही, दधी, दही का तत्सम दधी। गहरा, गंभीर, गहरा, गंभीर। मोती, मौक्तिक, मोती, मौक्तिक। ठीक है। घड़ा, घट, घड़ा क्या हो जाएगा? घट। ठीक है। पलंग, पलंग, पर्यंक। पलंग का क्या हो जाएगा भाई? पर्यंक। नोट कर दो जल्दी से एकदम, जल्दी से नोट कर दो। बताओ मेरे दोस्तों। यमुना का जमुना हो जाएगा, यमुना जमुना। भैया ऐप बहुत बेकार, हाँ भैया जी ऐप में दिक्कत चल रही है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हो जाएगा, इस पर काम चल रहा है। ठीक है, इस पर काम चल रहा है मेरे दोस्त। सर जी आप इससे भी काले दिखेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मन बहुत अच्छा है, जो हमारे लिए काफी है। ऋणी भैया, हम तुम्हारे ऋणी, ऋणी। ये बात कह करके आपने हमारा हृदय जीत लिया। और अगर हम किसी राजा के, अगर हम किसी राज्य के, हम या किसी ये समझ लो कि हम कहीं के राजा होते किसी राज्य के, तो हम तुरंत अपने गले की चैन तोड़ करके हीरे मोती जड़े हुए माला होती भैया जब हमारे पास, अब तो कुछ भी ना, खल्ली गला है ना, तो हम तुरंत तोड़ करके बस आपको देते, ये लीजिए, क्योंकि राजा प्रसन्न हो गए थे, है ना। तो भैया आप कैसे
प्रसन्न। अब तो भैया कुछ भी ना, हम कहाँ का राज्य आके एक छोटे से अध्यापक हैं भैया, जो आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। बस यही हमारे लिए काफी है, बस और क्या है ना। चलो, तद्भव शब्द में आ जाओ। तद्भव शब्द में आ जाओ भैया। सोत। सोत से पत्नी तत्सम हो जाएगा। सोत का क्या हो जाएगा? से पत्नी तत्सम हो जाएगा सोत का। कोख। कोक का हो जाएगा कुक्षी। कोक का क्या हो जाएगा? कुक्षी। आंख। आंख का हो जाएगा प्यारे दोस्तों अक्षी। आंख का अक्षी। कमर। कमर का हो जाएगा कटी। कमर का कटी। अखरोट। अखरोट का हो जाएगा प्यारे दोस्तों अक्षोट। अक्षोट। हल्दी। हल्दी। हरिद्रा। हल्दी। हरिद्रा। और क्या प्यारे दोस्त? और होता है, और होता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्या कुब्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्या कुब्ज। कन्या कुब्ज हो जाएगा। ठीक है। कड़वा। कड़वा का क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा। कड़वे का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कटु हो जाएगा। कच्चा शब्द तत्सम में है, अब तद्भव में लिखा है। अरे कच्चा शब्द तद्भव में लिखा मैंने। कच्चा कहाँ है? कहाँ कच्चा? कहाँ कच्चा? यूरिया। यो तद्भव में है कच्चा, द्वित्व व्यंजन वाले नाते। द्वित्व व्यंजन वाले नाते तद्भव में कुपच और कषण, ये है इसका तत्सम। ये है इसका तत्सम। ठीक है, क्लियर हो गई? चलो, बहुत बढ़िया गा, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त। भैया अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है। हम राजा, गुरुजी हम राजा रहते तो आपको राजगुरु बनाते। अच्छा, शेर, तुम तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें जानो। आगे बढ़ो। अगला प्यारे दोस्तों देखेंगे, पत्थर। पत्थर का हो जाएगा आप लोगों का क्या? प्रस्तर। पत्थर का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आप लोगों का? प्रस्तर हो जाएगा। पत्थर का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? प्रस्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? ठीक है भाई। चलो, आगे बढ़ रहा हूं प्यारे दोस्तों में। ना 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 ना, अजवाइन को कहते हैं यवनी का भैया। जो को यव। आगे बढ़ो। पत्थर का क्या हो गया भैया? प्रस्तर। घोड़ा। घोड़ा। घोटक लगाना ना कि कभी वो लगा दो अश्व, ध्यान रखना इस बात का। आंसू। आंसू पीकर रह जाना, यानी कि अश्रु। आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। आंसू का क्या हो जाएगा भैया? अश्रु हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई? बात क्लियर है? बच्चे का वत्स होता है भाई। बच्चे का वत्स होता है। बच्चे का जो होता है वत्स होता है।
क्लियर? आगे बढ़ो। एक बार थम्स अप कर देना। देखो, ऐसे होता है गड़बड़। एक चीज देखो, एक चीज कैसे गड़बड़ होती बता। मैंने क्या कहा? ऐसे गड़बड़ होता। हमें कभी कभी संदेह यानी कि भ्रम में पड़ जाते हैं हम। अब भ्रम में कैसे पड़ गया मैं खुद बताता हूँ, जीता जागता उदाहरण। कन्याकुमारी लिखवा दिया मैंने कान्या कुब्ज, जो कि गलत है। मेरे दिमाग में बात आ गई कि कन्याकुमारी को कान्या कुब्ज कहते हैं, जबकि गलत है। कन्नौज को कान्या कुब्ज कहते हैं। ठीक है। वो तो अच्छा, दिमाग तुरंत एकदम काम कर गया, क्योंकि संदेह हो जाता है। इसको सही कर दो भाई। है सही वैसे, लेकिन इसमें गलत लिखा गया। कन्नौज होगा, आधा नया और बना देना। कन्नौज करना, कन्नौज। और इसको करना है प्यारे दोस्तों, कन्नौज का तत्सम हम लोगों को करना है। कन्नौज का तत्सम लिखना था हम लोगों को क्या? कान्य कुब्ज, जो कि कन्याकुमारी का लिखा गया। कान्य कुब्ज। तो देखो, कभी कभी जो प्रश्न हमें आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। हाथ का हस्त हो जाएगा। हाथ का क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। घोड़ा दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं भाई। कभी कभी क्या हो जाता है, जब बुद्धि काम नहीं करती है, या मैं कह देता हूं कि दिमाग कहीं और रहता है, या मैं कह दूं आप लोगों से कि दिमाग में हमें पता है कि ये तो हल्का प्रश्न है, इसको तो हम एकदम कर लेंगे, लेकिन वो प्रश्न कभी कभी प्यारे दोस्तों हमसे खुद से ही गलत हो जाता। तो इसको भैया सही कर लेना। कन्नौज को कर देना प्यारे दोस्तों आप क्या? कान्य कुब्ज। कन्नौज को कान्य कुब्ज कर देना। सब विद्यार्थी कर दो भैया एक बार। ये हमारी ही त्रुटि है, ये मेरी त्रुटि है, मैं अपनी त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा। क्योंकि भैया मैं भी एक इंसान हूं, त्रुटि मुझसे भी होगी, भगवान तो मैं हूं नहीं। ठीक है भैया। तद्भव और तत्सम आगे लिख दो अब। तद्भव और क्या लिखोगे अब आगे? तत्सम। तो अब तद्भव तत्सम में आप लोग क्या क्या लिखोगे प्यारे दोस्तों? लिख दो। बच्चे का पूछ रहे थे एक भैया बहुत देर से। बच्चा, बच्चे का कर देना प्यारे दोस्त वत्स। बच्चे का क्या कर दोगे आप? वत्स कर दोगे। अचरज का कर देना अचरज। अचरज का आश्चर्य। अचरज का क्या हो जाएगा? आश्चर्य। एक आता है काज, काज का हो जाएगा कार्य। एक आता है काम, काम का हो जाएगा कर्म। और एक आता है एकाज, एकाज, इसका हो जाएगा अकार्य। इसका क्या हो जाएगा? अकार्य। फटाफट नोट कर दो। फटाफट नोट कर दो प्यारे दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? कोई बात नहीं सर, गलती इंसान से ही होती है। हाँ जी, कोई बात नहीं। ना ना ना, पत्थर का प्रस्तरी होगा, पत्थर का पाषाण नहीं होने का रोहित जी, रंजीत जी। हाँ, नहीं भाई, रंजीत मेरे वीर, पत्थर का प्रस्तरी होगा भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। पत्ता पारण कर देंगे। ठीक है। और क्या? घी, घी का घृत कर देंगे, है ना? घी का घृत कर देंगे। और क्या है प्यारे दोस्तों आप लोगों का? हम्म, क्या था? याद आया था। घी था एक, और क्या था? हम्म, चना। चने का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? चणक हो जाएगा। चने का चणक। तेल, तेल का हो जाएगा तेल, ये वाला तेल। ठीक है। और क्या प्यारे दोस्तों? चोर, चोर का हो जाएगा चौर, डबल मात्रा लग जाएगी, ये वाली डबल मात्रा प्यारे दोस्तों आप लोगों की लग जाएगी। ठीक है। जिजमान, जिजमान लिखो, जिजमान। इसका कर देना यजमान, यजमान। इसका क्या कर दोगे आप? यजमान। नोट कर दो फटाफट जल्दी से।
नोट कर दो भैया जल्दी से, फटाफट, एकदम बेहतर तरीके से। कार्य और कर्म में क्या अंतर है गुरुजी? लिखावट में अंतर है बस, बाकी और कोई अंतर नहीं है। देखो, काज हिंदी भाषा का शब्द है, इसको काम को भी हिंदी भाषा में काम कहते हैं। कर्म अंग्रेजी भाषा मतलब संस्कृत में कहते हैं, और कार्य संस्कृत में कहते हैं। ये जो उड़ने वाले अर का प्रयोग है ना, ये इसका प्रयोग जो होता है प्यारे दोस्तों आपका तत्सम शब्दों में करा जाता है। उड़ने वाले उड़ने वाले उड़ने वाले जो प्यारे दोस्तों आप लोगों का अर का प्रयोग है, उड़ने वाले रे का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग मेरे दोस्तों आप लोगों का तत्सम शब्दों में करा जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है भैया जी। पहचान का हो जाएगा प्रीति प्रत्यभिज्ञान। गुड़िया रानी देखो, जैसे जो भी आप पूछ रहे हो, जीव का क्या होगा भैया, देखो जो भी आप लोग सब पूछ रहे हो कमेंट सेक्शन में कि भैया इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं बता दूं, मैंने सारे आप लोगों के पूरे जो आप पूछ रहे हो मैंने सब तैयार कर रखे। मछली का क्या है, मक्खी का क्या है ना, मच्छर का क्या है, सब तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए। तो परेशान मत हो बिल्कुल भी, मैं हूं जब तक, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। यजमान का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? यजमान। यजमान। खीर, एक लाइन और लिख लो, तद्भव, और एक तरफ लिख लो तत्सम। कल पूरा प्रयास रहेगा, इसको पूरा करा देंगे हम। खीर, खीर का क्या होगा भैया? क्षीर। खेत, खेत, क्षेत्र, खेत का क्या हो जाएगा भैया जी? क्षेत्र आप लोगों का हो जाएगा। धरती, धरती, धरित्री, धरती, धरित्री। ठीक। ऊन, ऊन, ऊण हो जाएगा, ऊन का ऊर्ण हो जाएगा। सांप, सर्प, सांप, सर्प, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। सुई, सूचिका, सुई, सूचिका हो जाएगा। सुई का क्या हो जाएगा भैया जी आपका? सूचिका आप लोगों का हो जाएगा। सच, सच का हो जाएगा सत्य, सच का हो जाएगा क्या आप लोगों का? सत्य। क्लियर। भूख, एक आता है भूख, इसका हो जाएगा आप लोगों का बुभुक्षा। क्या होगा? बुभुक्षा। भूख का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? बुभुक्षा। ठीक है। कैसा, कैसा का हो जाएगा कीदृश, कैसा कीदृश को दर्शा देगा। ठीक है। गोत, गोत्र को दर्शा देगा, गोत, गोत्र को दर्शा देगा, गोत्र के गोत्र क्या है। ठीक है। ऐसा, ऐसा ईदृश को दर्शा देगा, ऐसा शब्द ईदृश को दर्शा देगा, ईदृश को। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है सबकी या ना? जल्दी से बता दो थम्सअप करके प्यारे दोस्त सब। ठीक है। आज के खाट का खटवा हो जाएगा, कोढ़ी का प्यारे दोस्तों सब बता दूंगा, कपर्दी का, गधे का गर्धव, सब उल्लू का उलूक, सारी चीजें बताई जाएंगी। थोड़ा सा धैर्य रख के चलिएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में आप लोगों से अपने अपने समय पर। ठीक। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।